हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। और मेरा नाम प्रीति है। मैंने एमएससी फूड साइंस और टेक्नोलॉजी से किया है और मैंने यूजीसी नेट होम साइंस क्वालिफाई किया है और गेट में लाइफ साइंस क्वालिफाई किया है। तो ये था मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या प्रीबायोटिक्स है और कौन सा प्रोबायोटिक्स है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं सेशन ये आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को भी जानने से पहले, अपने टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि आपको शायद पहले से ही पता होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी हमारे अंदर दो तरीके के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली दो तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक गुड बैक्टीरिया, दूसरा बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जबकि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर बैड बैक्टीरिया का अमाउंट हमारे गट में या फिर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे हमें इलनेस कॉज हो सकता है। तो अब अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो प्रोबायोटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस बायोटिक्स। प्रो मीन्स फॉर या प्रमोटिंग और बायोटिक्स मीन्स लाइफ। तो यहाँ जो बायोटिक्स वर्ड जो लाइफ को दिया गया है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहा है। तो जो लाइफ को यानी जो माइक्रोब्स को जो प्रमोट करे उससे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो probiotics are foods or supplements that contain live microorganisms intended to maintain or improve the good bacteria in the body। तो जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके अमाउंट को बैलेंस करके इम्प्रूव करके रखता है प्रोबायोटिक्स। क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो है वो खुद लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी गुड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 2001 में WHO ने भी इसका डेफिनेशन दिया था। Live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a beneficial health effect on the host। मीन्स ऐसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाए अगर, तो वो बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट को कॉज करता है होस्ट के बॉडी के अंदर। मीन्स जिस जो कंज्यूम कर रहा है ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो और अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि प्रोबायोटिक्स क्या है, तो प्रोबायोटिक्स जो है वो बेनिफिशियल लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोबायोटिक्स होते हैं। इनको हम फूड में भी कंज्यूम कर सकते हैं, मीन्स जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर टैबलेट के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में भी हम इनको ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि योगर्ट, सॉक्राक्रॉट। सॉक्राक्रॉट जो है वो फर्मेंटेड कैबेज से बनता है। नेक्स्ट है कॉम्बुचा जो कि फर्मेंटेड टी है एक तरह का। उसके बाद टेम्फ जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन्स है, और पिकल्ड वेजिटेबल्स। तो ये सारे जितने भी फर्मेंटेड फूड है वो बेस्ट एग्जाम्पल्स है प्रोबायोटिक्स के। ये सारे ही फूड जो है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, गुड माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उनके माइक्रोफ्लोरा को इंक्रीज करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं ये। तो ये हो गया प्रोबायोटिक्स। तो अब ये प्रोबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो एली मेचनिकॉफ ने 1907 में किया था। और इन्हीं भी ये आइडिया जो है एक बल्गेरियन रीजन्स में एक गांव था वहां से आया था। उन्होंने नोटिस किया कि जो वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो योगर्ट एक तरह का फर्मेंटेड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और लाइफ स्पैन भी उनकी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया और इसके ऊपर रिसर्च किया। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एली मेचनिकॉफ ने 1907 में। लेकिन जो टर्म प्रोबायोटिक्स है उसे डीएम लिली और आर.एच. स्टिलवेल ने 1965 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हो गया प्रोबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस बायोटिक्स। प्री मीन्स बिफोर और बायोटिक्स मीन्स लाइफ, जो कि ऑलरेडी माइक्रोब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड माइक्रोब्स को। तो जो माइक्रोब्स के लिए फूड का काम करे उसे प्रीबायोटिक्स कहते हैं। फूड सामने रखना, आगे रखना, बिफोर। तो इसीलिए यहाँ बिफोर वर्ड का, प्री वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब बिफोर है। तो प्रीबायोटिक्स हो गया जो कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो हमारे गट में प्रेजेंट है गुड बैक्टीरिया, उनके लिए ये फूड का काम करते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट होते हैं,
मीन्स जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ना ही ये हमारे स्टमक में और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, ये डायरेक्टली जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन वाले पार्ट में, जहाँ पे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, गुड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे बिना डाइजेस्टेड ये जाते हैं और उनके लिए ये फूड का काम करते हैं, एज अ सब्सटेट काम करते हैं गुड बैक्टीरिया के लिए, प्रीबायोटिक्स। हमारी बॉडी में इनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे गट में, या फिर हम एज अ प्रोबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन प्रीबायोटिक्स को ब्रेक डाउन करके वो कंज्यूम करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो जो प्रीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है, वो जितने भी डाइटरी फाइबर है वो इसके गुड एग्जाम्पल है प्रीबायोटिक्स के। इसके अलावा इसमें होल ग्रेन्स, बनानास, ग्रीन्स, अनियन, गार्लिक, सोयाबीन, आर्टिचॉक्स, ये सारे ही जितने भी डाइटरी फाइबर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो फाइबर्स हैं, वो सारे प्रीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्रीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्लेन गिब्सन ने और मार्शल रॉबर्ट फ्रॉइड ने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। इसको और एक हम कंपैरिजन फॉर्म में अगर देखें तो प्रीबायोटिक्स दो वर्ड से मिला है, प्री प्लस बायोटिक्स। प्री मीन्स बिफोर, बायोटिक्स मीन्स लाइफ। तो जो लाइफ के बिफोर, बिफोर मीन्स उनके सामने जो रखा है, यानी माइक्रोब्स के सामने फूड रखा है, तो उसे प्रीबायोटिक्स कहेंगे, जो उनके लिए फूड का काम करे। और प्रोबायोटिक्स मीन्स प्रो, जो प्रोमोट करे लाइफ को, मीन्स उनकी हेल्थ नंबर को प्रोमोट करे, जो ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया है उनके नंबर को प्रमोट करे, उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइव बैक्टीरिया, और जो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं ये फूड होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। अब इनका अगर हम रोल देखें तो ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को सही ढंग से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, दोनों ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो विटामिन है वो सिर्फ प्रोबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकता है, प्रीबायोटिक्स नहीं, क्योंकि प्रीबायोटिक्स जो है वो फूड है, जबकि प्रोबायोटिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कीप्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन चेक। अगर प्रोबायोटिक्स मीन्स गुड बैक्टीरिया का नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी वहाँ पे जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनके अमाउंट को सप्रेस करके रखेगा। इसीलिए कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नंबर को चेक में रखते हैं। रेगुलेट्स एनर्जी बैलेंस, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड डिजायर टू ईट। तो जो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का जो ये काम है ये प्रीबायोटिक्स है, क्योंकि प्रीबायोटिक्स जो है वो फूड है प्रोबायोटिक्स के लिए। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम प्रीबायोटिक्स का है और प्रोबायोटिक्स का काम है कि गुड बैक्टीरिया के नंबर को बैलेंस करके रखना। तो ये था इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, प्रीबायोटिक्स में और प्रोबायोटिक्स में। आई होप कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस टॉपिक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।